जय हिंद दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आरपीएफ एसआई का 2019 का पेपर डेली डिस्कस करते हैं। जीके जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये 12/1/2019 का पेपर है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला प्रश्नकाल कहलाता है। 11 से 12 बजे का समय होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हेनरी विवियान डिरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? तो आगरा से बम्बई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से बम्बई तक है। अगला क्वेश्चन है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? तो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं डिजेनरेट दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गटका मार्शल आर्ट एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? तो गटका पंजाब में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त जल वाष्प में चाव दबाव को कहा जाता है? तो इसको जलीय तनाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी है? तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जीवन के अधिकार हैं। आर्टिकल 21 में इसके बारे में बताया गया, भाग 3 में 12 से 36 तक दोस्तों सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है? तो ये फ्लैसिड सेल कहा जाता है, फ्लैसिड सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे अखिल भारतीय संचेतक सम्मेलन की अनुशंसा किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो इसको यंग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही के बारे में शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। इसमें चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोच रन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हिंदी और अंग्रेजी। अनुच्छेद 343 26 जनवरी 1950 से ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का क्रीडा स्थल क्या कहलाता है? तो इसको कोर्ट कहा जाता है। इसको ओलंपिक में 1664 ईस्वी में शामिल किया गया था वॉलीबॉल को। अगला क्वेश्चन है, बोस्पोरस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का समापन करना है, ये मौलिक कर्तव्य है, सम्मान करना है, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का में इसके बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे पोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2014 में 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के बारे में शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? तो ये मोरमुगांव स्थित है। मोरमुगांव बंदर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये नदी गोवा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशज खेल कलारिया पट्टू मूलतः किस राज्य से है? तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक और नृत्य शब्द निम्न में से भारतीय कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1906 में किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संरक्षण कहा जाता है? तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं इसे। हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन, यूरिक अम्ल के ठोस कणों में जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है? तो इसे वात रक्त या गाउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो इसे हम लोग डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट कहते हैं। डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष में आयोजित किए गए थे। ये पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस में भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नामन प्रचंड भारत के प्रतिनिधित्व थे। नार्मन प्रचंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो ये सुशील कुमार संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म प्रकार के लिए किस नए पद के निर्माण किया था? तो ये धम्म महामांत्र का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्यतम के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिसमें आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं। रुद्धोष प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये पन्ना का जिला प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पन्ना का जिला है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो ये राज्यों के द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। इसको भाग 4 में 36 से 51 के बारे में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो इसे मन्नार की खाड़ी और पाक को खाड़ी से जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का दो संस्थापक थे। दोनों भाई 1336 में इसकी स्थापना की थी और ये संगम वंश में पड़ा। इस वंश का नाम संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर बुक्का हम्पी अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? तो राष्ट्रगान को 1950 में मान्यता दी थी, 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था और इसको लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन को हिंदी में संस्करण अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, इदुक्की हाइड्रोलिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में इदुक्की परियोजना स्थित है, पेरियार नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो ये महान्यायवादी का होता है। आर्टिकल
76वें महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसको हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो इसे छठी पंचवर्षीय योजना को, इसी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। 225 दिनों में तक लगभग पूरी कर लेता है ये अपनी परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। तो इसे कार्तन प्रतिबल कहा जाता है। तो ये दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं। आप कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।